अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए गणित का हमारा चौथा मॉडल पेपर है। तो आइए इसे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, 10 लड़के एक खाई को 12 घंटे में खोद सकते हैं, तो 8 लड़के उसी खाई को कितने समय में खोद लेंगे। इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखिए, जीवन में कभी इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। वो फार्मूला क्या है? वो है M1 D1H1/W1 बराबर M2 D2H2 अपॉन W2। यमोन क्या है? आदमी है। डी क्या है? आपका दिन है। एच क्या है? घंटे। जो चीज इसमें ना हो उन्हें आप हटा सकते हो। अब मैं इसी फार्मूले को आपको इसमें रख के दिखाता हूं। M1 देखिए पहले, M1H1 बराबर M2 D2, क्योंकि वर्क वही है। अब 10 लड़के लगाए गए थे, 10 लड़के आप यहाँ पर m की जगह 10 रख दीजिए। कितने घंटे काम कर रहे थे? 12 घंटे। उसी काम को अब 8 लड़के कर रहे हैं, कितने दिन में कर लेंगे या कितने घंटे में कर लेंगे? तो यहाँ h कर लीजिएगा, तो मान लो H2, तो यहाँ पर हो गया ये आपका 8। ठीक है, थोड़ा सा, तो ये 8H2 बराबर 10 इंटू 12, तो H2 बराबर, तो यहाँ से 8 से भाग कर दोगे। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 5 तिहाई 15। अगर ये 15 घंटे काम करते हैं तो उसी काम को वो कर डालेंगे। तो यहाँ से देखिए 15 घंटे पहला वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है। दूसरा प्रश्न है, 1/3 और एवं 1/2 के ठीक बीच परिमेय संख्या कौन सी होगी? ठीक बीच पूछ रहा है तो क्या करते हैं? ठीक बीच के लिए क्या करते हैं? 1/2 और दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसका हम यहाँ पर आधा कर देते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा 1/2। इसका एलसीएम लोगे बच्चों 6 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2, 2 तिहाई 6, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 5/6, यानी गुणा करोगे 5 एकम 5, 6 दूनी 12, यानी 5/12, जो कि ऑप्शन तीसरे में आपको मिलेगा। और हम यहाँ से तीसरे वाले ऑप्शन को सही कर लेंगे और तीसरे वाले ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। जल्दी से आप भी कीजिए और मेरे बताने से पहले आप भी कमेंट हमें करके बता सकते हो। अब आपके सामने यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न खोजना, तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे खोजी जाती है इसका मैं सबसे सरल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, कोई भी दो भिन्न ले लीजिए। जैसे मैंने ये देखे दोनों भिन्न आपके सामने लेता हूँ और करके दिखाता हूँ 1 मिनट के अंदर कैसे आप कर सकते हो। जो भी दो भिन्न हो, जैसे आप 2 यहाँ पर आपको लिख लेना है 2/3 और 5/9। अब आप इनकी तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये देखिए 9 दूनी 18 आ जाएगा, 5 तिहाई 15। कौन बड़ा है? 18। इसका मतलब 2/3 बड़ी, यानी ये छोटी हो गई, इसको हटा दीजिए। अब बचा 1/2, तो आप 2/3 और 1/2 को पुनः देख लीजिए। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, यानी अभी भी 4 बड़ा, यानी 2/3 बड़ी, ये छोटी हो गई। अब हमारे पास 2/3 और 7/12 की ओर देखना है, तो देखिए 12 दूनी 24, 7 तिहाई 21, अभी भी 24 बड़ी है, यानी 2/3 भिन्न जो है सबसे बड़ी भिन्न है। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 660 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? मान लेता हूं बच्चों, देखिए जैसे आप लगाते हो कक्षा 5 में, मैं वैसे बता रहा हूँ। पहली संख्या 5x हो गई, दूसरी 6x हो गई। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो इसको पहले काट लेंगे। देखिए एक सभी में कॉमन है, तो 5 और ये आ जाएगा 6। अब 5 और 6 कटेगा नहीं, तो इसका लघुत्तम आपका हो गया x इंटू 5 इंटू 6, यानी 6 पंचे 30x। इसका मतलब जो लघुत्तम हमारा दिया गया है 30x, ये लघुत्तम है 660 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, यहाँ से 30 से कर देंगे भाग, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू आ गई 22। जो बड़ी संख्या है वो आपकी थी बच्चों कितनी? 6x। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बराबर हो गया 6 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 22 है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। इसका मतलब सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो 132 होगी, जो कि ऑप्शन आपको पहले वाले में दिखाई पड़ रही, उसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 647 इंटू 17 इंटू प्लस 647 इंटू 7 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा
करना है आप गुणा करके देख सकते हैं, या फिर इसमें एक काम आप और कर सकते हैं कि इकाई के अंक से भी इसको देख सकते हैं। तो दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। अब देखिए इतनी बड़ी गुणा करना, आपको इतनी बड़ी गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 647 इसमें भी है, 647 यहाँ भी है, तो 647 को आप कॉमन कर लीजिए, तो ये बचेगा 13 + 7, तो ये हो जाएगा 647 इंटू 13 7 20। अब देखिए केवल आप 2 से गुणा करेंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे, 2 सत्ती 14, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 छंक 12, 1 जीरो, 12,940। तो 12,940 जो है ऑप्शन यहाँ पर आपको दूसरे वाले में देखने को मिल जाता है, जो कि ऑप्शन ये वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, इसका गुणनखंड पूछा जा रहा है, तो गुणनखंड में आपको कुछ नहीं करना है, इसके जोड़े यहाँ बना लीजिए, इसका एक जोड़ा यहाँ बना लीजिए, यहाँ दोनों में देखिए x कॉमन है बच्चों, तो ये बचेगा y + 5, और यहाँ पर 5 कॉमन है तो बचेगा y + 5, 55 25। अभी देखिए y + 5 और x + 5, अब यहाँ पर दो गुणनखंड बने, दोनों में ये देखिए 5 + x या y + 5 एक ही चीज है, तो इसका मतलब यहाँ से इसका एक गुणनखंड 5 + y होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 की पावर 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। तो हम पहले इसी कर लेते हैं, 3 3 9, उसकी पावर फिर आपको कर देना है 2, तो 9 9 होता है बच्चों 81। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संख्या के का 1/2 उसी संख्या के 1/4 15 अधिक है। मान लेते हैं बच्चों संख्या हो गई x, ठीक है, तो x का आधा और वही x का 1/4, इन दोनों का अंतर हो 15, तो हमने 15 के बराबर कर दिया, तो ये हो गया आपका x/2 प्लस माइनस, इधर हो गया x/4 बराबर 15, दोनों का आप लघुत्तम ले लीजिए, 4 हो जाएगा, तो 2x - x बराबर 15। इसका मतलब ये बचा x/4 बराबर 15, दोनों की तिरक गुणा कर दोगे तो x बराबर 15 चक्कू 60। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से संख्या जो है वो 60 के बराबर होगी, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगला दिया, कौन सा कथन सही है। सभी को मालूम है, जिसके जो संख्या बड़ी होती है अगर माइनस लग जाता है वो संख्या छोटी हो जाती है। तो देखिए ये यहाँ पर बड़ा दिखाया जा रहा है, जो कि संभव नहीं है, और इसमें दोनों का योग ये भी संभव नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 18 आएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है तीसरे में कि भाई -11 जो है -8 से छोटा होता है। इसका मतलब ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करता हूँ, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है, और उसमें से एक संख्या ये दी गई, दूसरी संख्या पूछी जा रही। तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारी 7/12 है, माइनस में मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, इन दोनों का गुणनफल -5/6 के बराबर है। अब ये दोनों संख्याएं दोनों तरफ माइनस चिन्ह लगा तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5/6। जब बटे करोगे तो ये हो जाएगा 12/7, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10/7। इसका मतलब यहाँ से 10/7 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये संख्या आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आपका 10/7 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न पूछी जा रही, तो आप यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैं एक अंक तक निकालता हूँ, 3 18, और ये 6 8 48 चला जाएगा, यहाँ 4 7 28 जाएगा, यहाँ पर 12 चौक 48। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0.8 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछी जा रही थी वो 5/12 होगी, तो यहाँ से हम 5/12 को जो है यहाँ से हम निकाल लेंगे, और 5/12 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि हमने इसको भाग करके देख लिया है। चलिए अब बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 30 का कोटिपूरक क्या होगा। तो दो कोटिपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, तो अगर एक कोण आपका ये 30 डिग्री है, दूसरा मान लेते हैं x होगा बराबर 90 के, तो x बराबर 90 - 30 यानी 60 डिग्री। इसका मतलब 30 का कोटिपूरक जो कोण होगा वो 60 होगा बच्चों। बहुत आसान से प्रश्न आप इन्हें लगा सकते हो। 15 और 25 का महत्तम समापवर्त 5 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। इसके लिए सूत्र होता है पहली संख्या इंटू
दूसरी संख्या यानी हमारी पहली संख्या कितनी दी गई है 15, दूसरी संख्या 25 बराबर लासा मालूम नहीं है, मासा 5 है। तो सूत्र होता पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो यहाँ से लघुत्तम बराबर हो जाएगा 15 इंटू 25/5 करोगे, 5 एकम 55, 25 15 पना 75। इसका मतलब इसका लघुत्तम हो जाएगा बच्चों 75 75। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा, जिसे हम यहाँ से इंडिकेट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए बहुत आसान है। a प्लस 1/a बराबर 4 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दी गई जो पहली हमारी इक्वेशन है, इसको हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो पहला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन पहले पद का वर्ग हम दूसरे पद का वर्ग, दोनों की गुणा उसका 2 गुना a इंटू 1/a, 4 चक्कू 16, a और a कट जाएगा। हमें चाहिए थी वैल्यू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की, ये देखिए लिखी है, प्लस 2 है उधर चला जाएगा तो 16 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 14। यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 14 के बराबर होगी। ये आपका बीजगणित का प्रश्न था, आप ऐसे प्रश्न बहुत से कर चुके होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है तो y घंटे पे कितनी दूरी चल लेगी। तो इसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर बच्चों होता है चाल इंटू समय। ठीक है, तो आपकी चाल हो गई बच्चों 40, समय हो गया y, तो हो गया ये 40 y किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ से बहुत आसानी से इस प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया और इसका आंसर निकला है 40 y किलोमीटर, यानी पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। बढ़ता हूं अगले। अगला प्रश्न है 2/3 की घात 2 की घात 8 भाग 16/81 की भाग 4। तो आप इसको देखिए धीरे से इसको हम हल करते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे इसे कर सकते हैं। घात की घात यानी a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो घात की घात हो जाती गुणा, तो ये हो जाएगी 8 दूनी 16, यानी 2/3 की घात और 8 दूनी 16, यानी 2/3 घात 16 हो गया। अगर इसी प्रकार से हम इसको भी देख लें तो ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2/2 की घात 4 और इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर, यहाँ पर फिर आपका 4 आएगा तो इसका मतलब 2/3 की पावर 16 भाग, अब यहाँ देखिए 4 चक्कू 16, यहाँ पर भी 2/3 की पावर 16, यानी समान संख्या से यदि भाग किया जाता है तो उसकी वैल्यू आती है 1। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 5,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, तो आप इससे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दोगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, यानी मूलधन दर इंटू समय बटे 100। जैसे ही आप यहाँ पर 5,000 का 8 2 साल के लिए निकालोगे, 2 जीरो काट दोगे तो 8 दूनी 16 पंजे 80, यानी 800 रुपए ब्याज आपका यहाँ से आ जाएगा साधारण से। अगर चक्रवृद्धि पहले मिश्र धन निकाल लीजिए, उसके बराबर सूत्र क्या होता है, a बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। तो यहाँ पर P हो जाएगा बच्चों 5,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 5,000 इंटू 25 एकम 25 2 27/25। इसको 2 बार गुणा करना, हम 2 बार गुणा कर देंगे, 25 से काट लेंगे, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 एकम 25 अट्ठे 27 इंटू 27 इंटू, जैसे ही आप यहाँ पर 8 करोगे ये आ जाएगा 5,832। तो यहाँ पर हम इसमें से मूलधन घटा लेंगे तो हो जाएगा ये 8,832, सॉरी 832 ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। उसके पहले अभी मैंने 800 रुपए निकाला साधारण ब्याज, दोनों का अंतर करोगे तो ये आ जाएगा 32 रुपए के बराबर, जो कि 32 रुपए ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। आप लोग वीडियो को रोक करके बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत PQR की 2 संलग्न भुजाओं की लंबाई 2x और y है तो आयत का परिमाप क्या होगा। अब आप आयत कैसे होता है, ऐसे संलग्न माने होता है बच्चों लगे लगे। एक मान लेता हूं ये है 2x, तो अगली ये हो गई y, इसका मतलब ऊपर वाली भी हो गई 2x और इधर वाली भी y हो गई। एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो चूंकि इसका जो परिमाप होता है, परिमाप बच्चों क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर मैं यहाँ पर लंबाई मान लेता हूं
2x है और ये y है, तो हो गया 2 इंटू 2x प्लस वाई, यानी ऑप्शन तीसरा वाला आपके लिए बिल्कुल यहां से सही निकल के आ जाएगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है -3 की गुणा -23 से करनी है, तो आपको मालूम है अगर हम दोनों गुणा करता हूं तो माइनस माइनस की गुणा हो जाती है बच्चों प्लस, और 23 यहाँ होता है 69, यानी ऑप्शन यहां से देखिए चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न है, बहुत अच्छा है। x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 4 हो तो 2x प्लस 3y प्लस z की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 2 यहाँ दिया गया है, 2 को हमें x की वैल्यू 2 से गुणा कर देंगे, 3y की वैल्यू भी यहाँ 3 है, 3 रख देंगे, z की वैल्यू यहाँ 4 है, 4 रख देंगे। अब आप 2 दूनी देखिए 4 है, 3 तिहाई 9 है, और ये 4 है, 4 4 8 और 9 होता है 17। तो कुल मिला के यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। कुल मिला के आज के हमारे मॉडल पेपर था। अगर मॉडल पेपर आपको पसंद आया हो तो इसे हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।